भारत और नेपाल की सीमा पर एक आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले नेपाल से ये खबर आई कि भारत के नोट अब वहां नहीं चलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब भारत ने भी चौकसी बढ़ा दी है और नेपाल की गाड़ियों पर रोक लगा दिया गया है। दरअसल ये फैसला नेपाल के उस फैसले की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं लिया गया है, बल्कि अपने सुरक्षा कारणों से लिया गया है। अब आदेश जारी होने के बाद सीमा पर क्या कुछ हो रहा है और किन नियमों के आधार पर अब नेपाल के 4 पहिया वाहनों को भारत में प्रवेश मिलेगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बता देते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जब सीमा पर हड़कंप मचा हुआ है, इस कारण से कि अब नेपाल के 4 पहिया वाहन बिना पास के हिंदुस्तान में एंट्री नहीं ले सकेंगे। दरअसल नेपाली 4 पहिया लग्जरी वाहन भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर वीरगंज नेपाल में स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने पत्र जारी किया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश के बाद कस्टम विभाग के अधिकारी नेपाल से आने वाली 4 पहिया गाड़ियों को रोकने लगे, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा पर अफरा तफरी मच गई। भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में रक्सौल के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ कस्टम को ये निर्देश दिया गया है कि नेपाल से आने वाली 4 पहिया गाड़ी को भारत में तभी प्रवेश करने दिया जाए जब वाहन के स्वामी के द्वारा वीरगंज महावाणिज्य दूतावास या फिर भारतीय दूतावास काठमांडू से निर्गत आवश्यक पास हो। इससे पहले रक्सौल तक आने के लिए नेपाली 4 पहिया वाहनों को किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होती थी। इस आदेश के बाद नए नियम के तहत सैकड़ों गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। हालांकि ये नियम नेपाल से आने वाली 2 पहिया वाहनों पर लागू नहीं है। ये भी जान लीजिए कि नेपाल सरकार द्वारा पूर्व से ही नेपाली 3 पहिया वाहनों को भारतीय नेपाल मैत्री पुल यानी कि नेपाल सीमा में तक जाने का आदेश है। दूतावास से जारी पत्र के अनुसार अब नेपाली 4 पहिया वाहनों को रक्सौल तक भी आने के लिए पास लेना होगा, जो कि दूतावास से जारी किया जाएगा। अब तक नियमों में ढील के कारण बड़ी संख्या में नेपाली गाड़ियां रक्सौल से सुगौल, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, यहां तक कि पटना एयरपोर्ट तक भी बिना रोक टोक के चली जाती थी, जिससे भारत सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। इधर इस नियम का नेपाल में खूब विरोध भी शुरू हो चुका है। बता दें कि नेपाल जाने वाले भारतीय वाहनों के लिए एंट्री और कस्टम के नाम पर 4 पहिया वाहनों से 400 और फिर 2 पहिया वाहनों से 200 भारतीय रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। लेकिन अब भारतीय दूतावास के इस फैसले के बाद नेपाल की गाड़ियों को तभी एंट्री मिलेगी जब दूतावास का पास उनके पास होगा, अन्यथा उन्हें सीमा पर ही रोक लिया जाएगा, जैसा कि अब किया भी जा रहा है। तो अब नेपाली 4 पहिया लग्जरी वाहन भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंगलवार की देर शाम तक वीरगंज नेपाल में स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ये पत्र जारी कर दिया है, जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं और आदेश में साफ साफ कह दिया गया है कि ये तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया जाए और इसे लागू कर भी दिया गया है। आदेश के बाद कस्टम विभाग के अधिकारी अब चौकस रहने लगे हैं और नेपाल भारत की सीमा पर आने वाली 4 पहिया गाड़ियों को रोकने लगे हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल कायम दिख रहा है। वैसे भी नेपाल में पिछले दिनों भारतीय नोटों के बंद होने की जब खबर आई थी तो भारत में भी काफी हड़कंप मचा था। इसके बाद खासतौर पर बिहार के लोग, जो कि नेपाल से सटे हुए इलाके के लोग हैं, जिनका आना जाना नेपाल में होता है, उनके लिए काफी फजीहत भरी ये खबर थी। लेकिन उसके बाद अब भारत ने भी नेपाल के 4 पहिया वाहनों की फजीहत बढ़ा दी है। वो गाड़ियां जो कि भारत में बिना किसी पास के प्रवेश कर जाती थी, अब नहीं कर पाएंगी। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।